यकीन मानिए यह ट्रिक बहुत ही कारगर है। बच्चा कभी भूलता नहीं और ना ही बच्चों को यह एहसास होता है कि उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर पढ़ाई की है। तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिए। और आप थक जाते हैं ना बच्चे को याद करा करा के, कोई बड़ी स्पेलिंग होती है जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस हुआ, अगर टेबल यह शब्द दिया गया है तो आप या पेरेंट्स हो या टीचर्स कैसे याद करवाते हैं आप बच्चे को? क्या कहते हैं? TABLE टेबल, TABLE टेबल, TABLE टेबल। इस तरह से कम 5-6 बार आप उसको कहने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आपसे एक बात पूछूंगी, अगर आपके बच्चे को कोई होमवर्क मिला है कि इसे इतने 100 शब्द याद कीजिए या 10 शब्द याद कीजिए, या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसकी स्पेलिंग याद कीजिए, या मंथ्स के महीनों के नाम इंग्लिश में याद कीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं वो मुझे बताइए। मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो नमस्कार, मेरा नाम बरखा विद्यार्थी है और आज मैं आपके साथ वह ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको बच्चे को डंडा लेकर पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा कि आप प्लीज़ याद करो 10 टाइम्स लिखो या 100 टाइम्स लिखो। आपके बच्चे को स्पेलिंग के साथ वह वर्ड लिखना भी आ जाएगा और वह वर्ड पढ़ना भी आ जाएगा। तो होता क्या है वह सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वह ट्रिक कौन सी है? मैं इस ट्रिक को आजमाती रहती हूँ अपनी क्लास में और मैंने ये ट्रिक अपने बच्चों को सिखाई है। तो सभी टीचरों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करें। ज़रूर आपके बच्चे को फ़ायदा होगा कि किस तरह से याद करना है, स्पेलिंग किस तरह से याद करनी है। स्पेलिंग का मैं बता दूँ आपको, जो बड़ी स्पेलिंग होती है जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस कॉन्ग्रेचुलेशंस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और फिर बच्चे को याद करना सिखाना है। लेकिन जो मैं आज ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ इसके बारे में फिर कभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से लंबी स्पेलिंग को, लंबे शब्द को किस तरह से 2 टुकड़ों में आपको बांट के याद कराना है बच्चों को। लेकिन उसके पहले जो छोटे शब्द होते हैं, हालांकि जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, ज़रूर से ज़रूर उनको कभी कहा जाता है कि महीनों के नाम याद करके आइए, कभी कहता है कि क्या कहा जाता है कि फ्रूट्स के नाम याद करिए, कभी कहा जाता है कि चीज़ों के नाम, थिंग्स जो आप किचन में यूज़ करते हो उनका नाम याद कीजिए, कलर्स के नाम याद कीजिए। और छोटी क्लास का बच्चा इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि दूसरी क्लास का बच्चा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एक्स्ट्रा या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फटाफट याद कर सके। तो इसके लिए वो जो ट्रिक है आपको किस तरह से वो ट्रिक आपके बच्चे पर अप्लाई करनी है, यकीन मानिए वो यह काम करती है। तो आपको करना क्या है, कोई भी समझिए कि बच्चे को दिया गया है टेबल ये शब्द याद करने के लिए कहा जाएगा। तो नॉर्मली आप कैसे याद कराते हैं बताइए? छोटी क्लास का बच्चा है, सीनियर केजी है या लोअर केजी का जो भी है, या फर्स्ट स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम का फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, अगर टेबल यह शब्द दिया गया है तो आप या पेरेंट्स हो या टीचर्स कैसे याद करवाते हैं आप बच्चे को? क्या कहते हैं? TABLE टेबल, TABLE टेबल, TABLE टेबल। इस तरह से कम 5-6 बार आप उसको कहने के लिए बोलते हैं। तो और वह बच्चा 5-6 बार बोलता है। लेकिन मैं आपको बताने जो जा रही हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि उसे जोर से बोलने को कहिए। सिंपली उसे क्या कहिए, टेबल एक बार ऊपर लिखिए और कहिए बेटा अब इसको कम से कम 5 से 7 बार लिख डालो। आप 5 से 7 बार नीचे लिख डालो और वो एज इट इज़ देख के टेबल। उसे यह मत कहिए कि आपको यह याद करना है, उसे सिर्फ इतना कहिए कि बेटा इसको 10 बार लिखिए और वह बच्चा टेबल 10 बार लिख डालेगा। लिखने के बाद उसको पन्ना पलट दीजिए, दूसरा पन्ना निकालिए और अब उसे कहिए कि बेटा टेबल लिख लीजिए। वह देखिए आपको उसको स्पेलिंग बिल्कुल याद नहीं करानी पड़ेगी, वो टेबल वैसे का वैसा ही लिख लेगा। टेबल TABLE वैसा का वैसा बच्चा स्पेलिंग के साथ लिख लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने वह
स्पेलिंग को याद किया है, यानी रटाना नहीं है बट बच्चे को उसका अनुभव देख के वह लिखाना है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था बाय हार्ट मेथड, तो यानी आपको बाय हार्ट नहीं कराना है, बस उसको 5-6 बार लिखने के लिए बोलिए और लिखने के बाद आप उसको कोरे कागज़ पे बोलिए अब इसी स्पेलिंग को बोलो बेटा लिखो टेबल, तो बच्चा टेबल लिख लेगा, चाहे कोई भी स्पेलिंग हो वह ज़रूर लिख लेगा। आपने कहा चेयर, इसी तरह से आपने चेयर, तो चेयर भी आप कम से कम 10 बार उसको बोलिए चेयर लिखिए, चेयर 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 चेयर, इस तरह से उसे लिखने दीजिए। तो वो चेयर चेयर 10 बार लिखने के बाद फिर एक बार कोरा कागज़ निकालिए, कोरा कागज़ निकालने के बाद फिर उसको कहिए कि अब यहाँ पर चेयर लिख लीजिए, वो ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। यकीन मानिए यह ट्रिक बहुत ही कारगर है, बच्चा कभी भूलता नहीं और ना ही बच्चों को यह एहसास होता है कि उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर पढ़ाई की है। तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिए और साथ में जब आप इस तरह से 10 बार बोलने के बाद उसको बोलिए लिखिए। अब ये आपने लिखा है, अगर आपको लिखाने का बच्चे को लिखना भी नहीं चाहते हो तो सिर्फ बच्चों को बोलिए बेटा इसको देख के आपको ये क्या है टेबल 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 5 बार देख के बोलो और फिर उसको बिना देखे लिखने को बोलिए, यकीन मानिए वह ज़रूर लिख लेगा। और साथ में ये भी एक बताऊंगी मैं आपको कि इसी तरह से जो भी आपको गार्डन ऑफ वर्ड्स है, आपके छोटी कक्षाओं में गार्डन ऑफ वर्ड्स होते हैं, 5 शब्द, उनमें से एक रो में 5 वर्ड होते हैं, तो उस 5 वर्ड को एक साथ पढ़ने दीजिए। गार्डन ऑफ वर्ड्स करके ऐसा एक होते हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड लिखे होते हैं, तो उन वर्डों में से समझो अगर वहाँ पे वर्ड में दिया गया है आपको बस, बॉल, पेंसिल, आउट, ये 4 शब्द हैं, बस, बॉल, पेंसिल और आउट, ये 4 शब्द दिए गए हैं। तो इन 4 शब्दों को आपको क्या करना, एक साथ उनको पढ़ने के लिए कहना है, बस, बॉल, पेंसिल, आउट, बस, बॉल, पेंसिल, आउट, बस, बॉल, पेंसिल, आउट, बस, बॉल, पेंसिल, आउट। आप 2 चीज़ कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली पढ़ने दीजिए या फिर जैसा मैंने बताया आपको बस, बॉल, पेंसिल, आउट 4 बार एक कोरे पन्ने पे लिखने दीजिए, कम से कम 5 या 6 बार लिखने दीजिए। और मैक्सिमम जितने बच्चे की कैपेसिटी है, बच्चे का ग्राह्य क्षमता कितनी, उस हिसाब से उनको लिखने दीजिए। उसके बाद कोरे कागज़ पे निकाल कर उन्हें कहिए अब ये 4 वर्ड लिखिए और यह कोई भी कंपल्शन मत लिखिए कि रखिए कि बस, बॉल, पेंसिल, आउट, बस, बॉल, पेंसिल, आउट, ये 4 शब्द क्रम से आने चाहिए। आप उनको कह दीजिए आपको छूट है, आपको जो शब्द पहले आता है याद वो पहले लिख दीजिए। तो अगर बच्चा, जो मैंने बस, बॉल, पेंसिल, आउट, आउट ये शब्द लास्ट में बोला, अगर बच्चा सबसे पहले नंबर पे आउट लिखता है तो भी उसको सही कीजिए। आउट, पेंसिल, बस, बॉल, क्रम चूकता है चूकने दीजिए, लेकिन उसको इसी ट्रिक से बच्चे को याद करना सिखाइए। इससे क्या होगा, बच्चा उस फिगर को देख के ये तो बच्चे को लिखकर आपने बोला कि हाँ ठीक है बेटा आप पेंसिल लिख लो, तो पेंसिल बच्चा लिख लेगा, लेकिन साथ में अगर खूब सारे शब्द हैं लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी पेंसिल यह शब्द होगा तो बच्चा बराबर उसको पेंसिल पढ़ लेगा। दूसरे बहुत सारे उसके अननोन वर्ड हैं, वहाँ पे कहीं भी आउट शब्द है तो वो ज़रूर उसको आउट को पहचान कर आपको बता देगा कि यह आउट लिखा है, या आप कहोगे कि आउट कहाँ है तो वो आउट बता देगा। तो इस तरह से क्रम से धीरे धीरे बच्चे लोग आगे बढ़ते जाते हैं और उनको लिखना आता है। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि प्लीज़ बच्चे को इस तरह से मत कहिए कि चलो 10 बार रट्टा मारो, 50 बार रट्टा मारो, पेंसिल, PENCIL पेंसिल, PENCIL पेंसिल, TABLE टेबल, TABLE टेबल, बिल्कुल नहीं। बच्चे को नॉर्मली हंसते हंसते कि 5-10 बार लिखो और फिर उसको कोरे कागज़ पर लिखने दीजिए, जहाँ पर कुछ ना लिखा हो वो बिना देखे लिखे वो लिख लेगा। इसको आप अपने साथ ज़रूर अपना के देखिए, ये ट्रिक बहुत बहुत काम करती है। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश इसी तरह से लिखवाती हूँ, इसी तरह से पढ़वाती हूँ। तो और मैंने सोचा ये ट्रिक, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैं अब जो छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाती हूँ अपने बच्चों के साथ मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मुझे इसी ट्रिक का याद आया जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, आगे भी मैं ऐसे ही ट्रिक्स आपके साथ ज़रूर लाऊंगी। तो
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और आपके बच्चों के लिए, आपके अगर आप टीचर हैं तो भी आप अप्लाई कीजिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप अप्लाई कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेगी जिसमें बच्चा हंसते हंसते खेलते खेलते ज़रूर सीख लेगा, जो आपके बच्चे को भी काम आएगी, आपके पेरेंट्स, मेन बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स के लिए उपयोगी ट्रिक्स हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।